हेलो फ्रेंड्स, रिम्पी फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई जानकारी लेकर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे और अपनी गार्डनिंग के खूब मज़े ले रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये कुछ प्लांट्स मेरे ग्राउंड फ्लोर पर ये आपको दिखा रही हूँ। तो आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत से पौधे से आपको मिलवाऊंगी। कौन सा है देखते हैं। ये है, नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मैं रोज़ देखती हूँ उस पौधे को और मैं सोच रही थी कि आपको भी दिखाऊं, उसके बारे में पूरी जानकारी दूं, क्योंकि वो 2-3 साल से मेरे पास मेरे गार्डन में बना हुआ है पौधा। बहुत ही प्यारा लुक आ गया है उस पर। और ये रहा वो पौधा, मिल गया मुझे। अब मैं इसको दीवार से नीचे उतार लूँगी और ये इसको अब मैं पूरी इसकी जानकारी आपको दूंगी। जे मैंने रख लिया है यहाँ पर। जे बहुत ही नाजुक सा पौधा है फ्रेंड्स। इसकी अगर एक भी टहनी है ना, ज़रा सा भी दबा दो ना तो ये टूट जाती है। और ये देखिए, मैंने स्नेक प्लांट की ये टोपियारी बनाई, ट्रे गार्डन बनाया हुआ है। कैसा लगा आपको बताना मुझे कमेंट करके ज़रूर। और ये कुछ और पौधे हैं मेरे ग्राउंड फ्लोर पर पड़े हुए। और एक इन्हीं में एक और ये पौधा है, यहाँ पर भी रखा हुआ है मैंने। ये देखिए कितनी सुंदर इसकी टहनियाँ हैं, जैसे सिगरे की लड़ियाँ होती हैं। कितना प्यारा लग रहा है ये पौधा। तो मैं रोज़ देखती थी ऐसे है जी, कुछ पौधा कुछ कह रहा हो, कुछ बोल रहा हो कि मुझे भी दिखाओ, मेरी भी इंट्रोडक्शन कराओ, मैंने भी फेमस होना है। तो आज मैंने आपको दिखा ही दिया। ये दीवार पर पड़ा हुआ है और ये नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पौधों के बीच में। और दोनों में डिफरेंस देखिए, जो दीवार है वहाँ पर धूप आती है और उसकी पत्तियाँ थोड़ी सी ना येलो हो गई हैं। और जो नीचे है, जहाँ पर धूप नहीं आती, ब्राइट लाइट ही है, उसकी पत्तियाँ देखिए कितनी ग्रीन है और कितनी लश ग्रीन पत्तियाँ हैं इसकी। और इसका नाम मैं अभी बताऊंगी आपको। इसका नाम है, और ये देखिए मेरा ट्रे गार्डन, इसको भी मैंने पत्थरों से सजा दिया। पत्थरों के बारे में मैंने एक वीडियो भी अपलोड की है अपने चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं कि इस पत्थरों से हम अपने गार्डन को कैसे सजाएं और कौन कौन से फ़ायदे हैं पत्थरों के हमारे गार्डन में। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये देखिए, जिस पत्थर अगर हम मिट्टी में ऐसे ही फैला देते हैं ना, तो वो इधर उधर मिट्टी से गंदे हो जाते हैं। तो मैंने बड़े पत्थर पर इनको चिपका दिया है। और ये कुछ मेरे और पौधे, और ये देखिए स्पाइडर प्लांट। और एक और पौधा मेरा ये रहा, देखिए दोनों पौधे कितने खुश हैं। बोट लिली के साथ इसकी एक टहनी गिर गई थी। और ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है इस पौधे की भी। और ये तीनों गमले मैंने रख दिए हैं आप सबके सामने। और अब इसकी मैं जानकारी भी आपको पूरी दूंगी। इसका नाम है टेंगल हार्ट। टूटा हुआ दिल, बिखरा हुआ दिल, ये सब दिल मेरे हैं जो मेरे गार्डन में बिखरे हुए हैं। और इसकी ना पत्तियाँ इतनी खूबसूरत होती हैं, देखिए कितनी लंबी इसकी टहनी चली गई है। क्योंकि ये ऊंचाई वाली जगह पर, जहाँ पर दीवार के बाहर की तरफ ये पौधा लटकता रहता है। और दीवार पे मैंने रखा हुआ है गमला। ये भी देखिए, इसकी तो चमकदार पत्तियाँ ऐसे जैसे कुछ कह रही हैं, कुछ कहना चाह रहा है पौधा, खुशी के मारे जैसे झूम रहा है। और ये एक टहनी है मिट्टी में और उसने कई सारी टहनियाँ निकाल दी हैं, मल्टीपल ब्रांचेस निकल रही हैं इसकी। तीनों अलग अलग तरह के गमले हैं। एक तो वेस्टेज है में लगाए हुए हैं, एक मिट्टी के गमले में, एक प्लास्टिक के पॉट में। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि ये किसी भी तरह के गमले में, सेरेमिक, मिट्टी, प्लास्टिक, किसी भी तरह के गमले में ये ग्रो हो सकता है पौधा। और छोटे से छोटे गमले में भी हम इसकी अगर एक भी कटिंग लगा देते हैं ना, तो बहुत आराम से चलती रहती है। और इसका एक और नाम है स्वीडिश आईवी। नाम ही बहुत सुंदर है इस पौधे के। पेचीदा दिल, बिखरा हुआ दिल, क्योंकि ये देखिए इसकी हार्ट शेप की पत्तियां बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी, जैसे हार्ट होता है ऐसे लगती हैं। और ये बोट लिली, और साथ में ये मेरा टूटा हुआ दिल, बिखरा हुआ दिल।
तो अब मैं बताऊंगी इसको कैसी सॉइल चाहिए, कहाँ पर रखना है। तो आपको पता लग ही गया होगा कि इसको ब्राइट लाइट चाहिए। अगर हम तेज़ धूप में रखते हैं 2-3 घंटे की भी जहाँ धूप आती है ना, तो इसकी पत्तियाँ जो है पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो मिट्टी इसको चाहिए वेल ड्रेन्ड, जिसमें पानी बिल्कुल ना रुके, क्योंकि इसकी पत्तियों में बहुत ही खाना पानी स्टोर रहता है। मोटी मोटी पत्तियाँ, टहनियाँ तो बिल्कुल कमज़ोर सी हैं, लेकिन पत्तियाँ बहुत जानदार हैं, बहुत शानदार है। तो इसको ना तो ज़्यादा खाद की ज़रूरत है, मैंने तो कभी खाद नहीं दी है, सिर्फ मैं एलोवेरा का बायोएंजाइम है उसी को स्प्रे कर देती हूँ। और जहाँ कभी दिल किया तो एप्सम सॉल्ट वो इसकी पत्तियों पर स्प्रे कर देती हूँ। और मैं इसको कोई खाद नहीं दे सकती, क्योंकि इसकी जो मिट्टी है ना सारी कवर हुई हुई है इस पौधे से। ना गुड़ाई कर सकते हैं इसकी, बहुत आसानी से ये हमारे गार्डन में बिना केयर के बना रहता है। बस इसको ज़रा ना आप ऊंचाई वाली जगह पर रखिए, जहाँ हैंगिंग बास्केट में लगाइए। मैंने गलती कर दी, इनमें लगाकर मुझे हैंगिंग बास्केट में लगाना चाहिए था। पर फ्रेंड्स हमारे यहाँ कोई अरेंजमेंट नहीं है हैंगिंग बास्केट को लगाने का। और ये देखिए बोट लिली के साथ जो मेरी ये ब्रांच एक लगी हुई थी, ये इतनी लंबी हो गई है ना, ये देखिए इसके साथ साथ और भी फुटाव हो रहा है। तो इसकी कटिंग ना मेरे से टूट गई थी, तो ये मैंने यहाँ पर रख दी है। तो अब मैं बताऊंगी आपको इसकी कटिंग कैसे लगानी है। किसी भी मौसम में इसकी आप कटिंग लगा सकते हैं, बहुत आसानी से चलती है। और ये देखिए इसकी कटिंग को दबाना नहीं है, जैसे हम वो टर्टल वाइन की कटिंग लगाते हैं ना, मिट्टी के ऊपर रख देते हैं, तो ऐसे ही मिट्टी के ऊपर रख दीजिए। और जब पानी देंगे ना तो मिट्टी के साथ ये दब जाएगी जब हम पानी देंगे। तो हमें इसको दबाना नहीं है मिट्टी में, क्योंकि इसकी स्टेम इतनी नाजुक है ना, अगर आप दबाओगे तो वो टूट ही जाएगी। और जी मेरे कुछ प्लांट्स देखिए, स्पाइडर प्लांट भी कितना खुश है, कितना हेल्थी है। इस पर भी मैं कभी कभी एप्सम सॉल्ट और कभी कभी जो कुछ भी मिलता है फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही खाद देनी है। जिस तरह की भी मुझे खाद मिलती है मैं पौधों को देती हूँ। लिक्विड खाद मैं अपने इंडोर प्लांट्स को ज़्यादा देती हूँ। और ये कटिंग मैंने ऐसे ही इस मिट्टी के ऊपर रख दी है और ये अपने आप ग्रो हो जाएगी। और ये पौधा मेरा ना इधर उधर लुढ़क जाता है, और ये मैंने पत्थर से इसको सपोर्ट कर दिया है, तो ये पौधा मेरा थोड़ा सीधा हो गया। ऐसे टेढ़ा ही बना रहता है, जब पानी देती हूँ ना तो एक साइड पे मुड़ जाता है। तो पत्थर के साथ ये थोड़ा सही है, सेट है। और ये मनी प्लांट की कटिंग्स भी बहुत सारी अब की बार तो मैंने सावन में लगाई, और ये भी मैंने कटिंग से बहुत सारे इसके पौधे बना लिए हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर पत्तियां लग रही हैं। तो फ्रेंड्स इसके बारे में अब मैंने आपको पूरी जानकारी दी है कि इसको ब्राइट लाइट चाहिए, इसकी कटिंग बहुत आसानी से लगती है, इसको कोई खाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसी भी हो आप लिक्विड खाद जिस तरह की भी हो, जब दिल करे 6 महीने बाद, साल बाद आप दीजिए। ये आसानी से आपके गार्डन में पौधा बना रहता है और मल्टीपल होता रहता है। आपके गार्डन से ये कभी कहीं नहीं जाएगा। मैंने तो कितने गमलों में लगा लिया है। बोट लिली के साथ भी ये देखिए वो भी बहुत हेल्थी है, और इसके साथ कटिंग भी बहुत आसानी से चल रही है। तो आप भी इस पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। दिल करे तो खाद दीजिए, दिल करे तो खाद ना दीजिए। जी आपको पौधा कुछ नहीं कहेगा। और ये कटिंग ऐसे तोड़कर अगर आपने एक और पौधा बनाना है तो ऐसे किसी भी तरह की मिट्टी में किसी भी पौधे के साथ इसकी कटिंग लगा दीजिए, आराम से चलती जाएगी। अब थोड़ी सर्दी है, दिसंबर जनवरी में इसकी ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है, पर फिर भी कटिंग अगर हम लगा देते हैं ना तो वो मिट्टी में सेट होती रहती है, और फिर जाकर फरवरी में पौधे की ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाती है। और बस यही थी मेरी आज की शेयरिंग, जो मैंने आज टेंगल हार्ट पौधे के बारे में आपसे शेयर की है। और ये देखिए, तो फ्रेंड्स आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। थैंक यू।
फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। और ये वाली जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और बताना कि ये पौधा मेरा कैसा लगा आपको, आपके पास है आपके गार्डन में कि नहीं। तो बस मेरे साथ बने रहने के लिए फ्रेंड्स शुक्रिया, धन्यवाद, शब्बा खैर, बाय बाय।